अब मेरा मैसेज शुरू होगा। हालेलुया। अभी मैसेज तो शुरू होगा, यहां तक मैं लाया हूं। पढ़ेंगे हम लोग फिर आगे। ये जो बीस्ट निकला है, ये कहां से निकला है? समुद्र से निकला है। कहां से निकला है? समुद्र से निकला है। और ये जो क्या है, सर पे सिंह कितने इसके? हाँ, 7 सिंह और 10 उसके मुकुट है ना। तो ये 8वां कौन आया? ये आया एंटी क्राइस्ट, बीस्ट जिसको बोलते हैं, पशु। समझ रहे मेरी बात? 7 मैंने बता दिए ना सिलसिलेवार, है ना। इजिप्ट, असीरियन, बेबीलोन, मादा फारसी, ग्रीस, रोमन्स, है ना। और उसके बाद ये अपना ये उमायड, मुस्लिम उमाया जो, और उसके बाद कौन आया? ये बीस्ट आएगा, पशु आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाशित। समझ गया ना? इसका वर्ण कहां हमने देखा? रेवलेशन 17 में देखा। उसका शासन थोड़े दिन के लिए रहेगा। देखो इसका भी 7 साल, कितने दिन का रहेगा? 7 साल। 10 राजा इसको बैकअप देंगे, इसको एंटी क्राइस्ट को। और 7 जो है डिनोमिनेशन। अभी देखो मैंने क्यों बताया था कि इन प्लेस ऑफ क्राइस्ट इज एंटी क्राइस्ट, मैंने क्यों बताया था? जो मसीह विरोधी आएगा, मसीही ही रहेगा, वो क्रिश्चियन ही रहेगा। हालेलुया। ध्यान रखो, जो मसीह विरोधी कौन आएगा? क्रिश्चियन से आओ, दूसरे रिलीजन से नहीं आना, मसीह से आना है। क्योंकि जिसको मसीह के बारे में मालूम है वही आएगा। तो वो जो क्या बोलेगा कि जो पहला इशू आया था उसने सब गड़बड़ सड़बड़ समझाया। ये क्या, एक तमाचा मार दो, दूसरा गाल कर लो, ये क्या है? ये सिखाएगा। ये जो जितने भी डिनोमिनेशन है, जो 7 जो उसके सिर है ना, जो उसको सपोर्ट देंगे, डिनोमिनेशन होंगी। जैसे चर्चेस डिनोमिनेशन होता, हिब्रोन है, पेंटेकोस्टल है ना, सीएनआई है। ऐसे डिनोमिनेशन हमने देखे नहीं देखे, है ना। मैं सीएनआई वाला हूँ, कम से कम 1000 है ना डिनोमिनेशन बोलते हैं चर्चेस, है ना। कि मैं इस चर्च का, जैसे हमारी एल नासिक है, ऐसे हर चर्चेस का नाम होता है, डिनोमिनेशन बोलते हैं। तो ये जो डिनोमिनेशन रहेंगे उस समय ये लोग क्या करेंगे? अपनी थियोलॉजी देंगे, जो बाइबल की थियोलॉजी नहीं होगी। वो बोलेंगे कि गे शादी कर सकते हैं, लेस्बियन शादी कर सकते हैं, लिकर पीना कोई गुनाह नहीं है, थोड़ा मजे के लिए पी लिया करो। ऐसी ही शिक्षाएं चलेंगी पूरी तरफ। हालेलुया। जब तुम बोलोगे कि पवित्रता से जीना, ये नहीं करना, तुमको दौड़ा लेंगे लोग, बोलेंगे बोर करता है। हाँ भाई, लोग तो वही सुनेंगे जिनको मजा आए। अगर मैं यहाँ ये प्रीच करूं, तुमको आज परमेश्वर 10,000 रुपए देगा, घर जाओगे, तुम्हारा दूध 2 किलो बढ़ जाएगा, तुम्हें नई कार मिलेगी, तुम्हें बंगलो मिलेगा, सब खुश हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। मैं ये कहूंगा भैया दारू मत पियो, मैं ये कहूंगा बेटा सही से चलो, अच्छे चलो, मसीह की बाइबल पढ़ो, 2 बार बाइबल पढ़ो, 3 बार प्रेयर करो, फास्टिंग करो। मुझे पसंद करोगे क्या? नहीं, ज्यादा नहीं करो मतलब ज्यादा नहीं। लेकिन मैं यही प्रीच करूं कि जाओ, एक बार सेव हो गए, बपतिस्मा ले लिया, तुम हेवन चले जाओ, कुछ भी करो, पिक्चरें देखो, गप्पा मारो, कुछ भी करो, तुम हेवन जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भवन बना रहा हूँ। वो फालतू है ना, परमेश्वर दुनिया का रचने वाला फालतू बैठे रहा है वहां पर, तुम यहाँ मजे मारो, तुम्हारे लिए भवन बना रहा है। हालेलुया। वो तो ये कहेगा कि जब तुम हमारे धरती पे तुम्हारा बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊं? तो तुम धरती में दुआ नहीं करते तो तुम्हें लेके जाके क्या करूंगा मैं? जो तुम धरती पे रहते हो, बाइबल पढ़ने तुम्हारा मन लगता है, तुम्हें हेवन क्यों ले जाऊंगा? जब तुमको मेरी जरूरत है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? सिंपल सी बात देखो, जब तुमको ये मेरी जरूरत अभी नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा हूं? मारा गया, गाड़ा गया, सलीब ली, यमुना का 19:30 यीशु ने कहा और पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? तुम्हारा साल्वेशन पूरा हुआ। तो इस तरीके की शिक्षाएं फैलेंगी पूरी दुनिया में, है ना। दो गवाह में हमने पढ़ाया था 11-11, प्लीज रीड। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उन पर बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और लिखा है कि हाँ, उसका लिखा है कि एक बड़ा भूकंप आया और ये लोग क्या हुआ? ये लोग उठा लिए गए और लोगों ने देखा उनको उठते हुए। लिखा है ना, लोगों ने देखा। और लोगों ने जब ये लोग मर गए तो लोगों ने मिठाइयां बांटी और 3.5 दिन तक इनका शव जो है कब्र में रखने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये 2 कौन थे गवाह? एलिया था, मूसा और हानोक में कोई एक था। हालेलुया। और इन्होंने क्या किया था? दुनिया को बताया था। जो छोटा स्क्रोल जो सरदूत लिए था उससे इन्होंने प्रीच किया था कि तुम गुनाह कर रहे हो। और जब लोग नहीं मानते थे तो ये लोग ऐसे पास्टर थे कि वहां फायर गिरा देते थे, पानी बंद कर देते थे उनका। तो लोग डरते थे इनसे, चिढ़ते भी थे, तो इन लोगों को मार देते हैं। कौन मारता? अथाह कुंड का राजा, रेवलेशन 9:11। हालेलुया। देखो मेरे को आज सुबह ये थोड़ा सा क्लिक किया और अटैक 9/11 याद है ना? अटैक 9/11 याद है ना? 9/11 याद है ना? 11 सितंबर की 11 सितंबर था ना 9/11। और रेवलेशन में भी 9/11 है। देखो कैसे लोग करते हैं, ये एंटी क्राइस्ट है। 9/11 को ही वहां पर अटैक किया था। और 9/11 प्रकाशित 9:11 में ये लिखा, पढ़ो 9:11 में लिखा है। आज ही सुबह मेरे को एकदम से क्लिक हुआ 9:11। हालेलुया। अथा कुंड का राजा कौन? मैंने बताया था, यशायाह 14, हिजकिय्याह 28, शैतान बताया था ना। अथा कुंड का राजा शैतान है, वही जो भी मसीह लोगों के पीछे पड़ा हो। हालेलुया।
अगर इसको हम और मॉडिफाई करें और कोडिफाइड करें तो एक सी और सर्न बन रहा है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। उसका अगर आप लोगो देखेंगे तो 666 है ऐसे है। और वो अथाह कुंड को खोल रहे हैं वो लोग, यहां खुलेगा बाइबल में लिखा है, वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टिकल गॉड्स पार्टिकल वो लोग ऐसा करके अंदर अंडरग्राउंड में टकरा रहे हैं। वो लोग अगले डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, थर्ड दुनिया में, जबकि वो कुछ नहीं जा रहे हैं। वो लोग सैटेनिस्ट है जो सैतान के वर्शिपर्स हैं। और वहां पर एक ऐसी मूर्ति में लगी हुई देखा होगा, लिखा है, देखा तुम लोगों ने? नटराज की पेंसिल आती थी, देखो उसमें बना रहता था। हालेलुया। और अगर रिवलेशन में लिखा, यीशु ने रिवलेशन में यूहन्ना ने लिखा है कि अंतिपास जहां मारा गया वहां तू रहता है। अंतिपास उसी जगह में, आज के फ्रांस को पुराने जब गुप्ते कुछ बोलते थे, वहीं मारा गया अंतिपास, और वहीं वो शैतान रहता है। यानी कि वो लोग खोज कर रहे हैं उस शैतान की, उसको बुलाना चाह रहे। तो वो निकलेगा अथाकुंड से, जब इन लोग ये इनका काम हो जाएगा तो अथाकुंड से निकलेगा। हालेलुया। ये पूरी मिस्ट्री है। और वो जब निकलेगा तब क्या करेगा? विनाश लाएगा, इन्हीं लोग पर विनाश लाएगा। जो उसको पूछते उनको ही मारेगा। तो वो अथाकुंड, सोचो 9/11 अटैक किया, 9/11 यहां लिखा है रेवलेशन में 9/11। और ये जो है ये ही इसको मारेगा, दो गवाहों को मारेगा। ये कौन? यही शैतान, ये 2 गवाहों को। और बाइबल में अभी जो बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि लिखा है दुनिया देखेगी। सोचो दुनिया कैसे देखी? उस समय टीवी था क्या? बाइबल में लिखा दुनिया देखेगी। टीवी कब आया? 70 साल पहले ही तो आया टीवी। 1936 में न्यूयॉर्क कहीं में आया, उसका भारत में तो 59-69 में आया। 60 साल पहले आपने यहाँ एक टीवी हुआ करता था घरों में। दिल्ली में कोई एक टीवी आता है एक घर में, और अब घरों में एक टीवी रहता था। अपन जाते थे पिक्चर देखने, हैं? पहले दोस्ती बना लेते थे उससे, यार तुम्हारा टीवी देखने आएंगे, सो कुछ खिला देते थे। फिर घर में पहले खिलाना पड़ता था, मैं जाऊंगा पिक्चर देखने, घर में मना करते थे। और सबसे पहले आगे, पहले टीवी रहता था सबसे पहले नीचे बैठाते थे वो लोग, आगे बैठाते थे सबसे। मैं क्या हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या हूँ, वो चित्रहार आता था, संडे पिक्चर आती थी। हालेलुया। हालेलुया। रामायण और महाभारत आते थे घर में, टीवी आ गया था मेरे, बट उससे पहले मैं सारे गाँव में सब देखने आता था। हाँ, संडे कोई दोस्ती बना लेता था तो मैं टीवी देखने आऊँगा, ठीक है ना। अभी तो 2000 वाले उनको नहीं मालूम, बट हमारे समय में तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले हैं हम लोग, छत एंटीना वाले हिलाते थे। हालेलुया, ठीक है ना। तो मैं क्या बताना चाहता, बाइबल में पहले से लिखा है। सोचो दुनिया कैसे देखेगी? टीवी। और ये मरेंगे, अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। यूहन्ना को पहले से लिखवा दिया। सोचो आपका दिमाग हिल जाएगा। परमेश्वर बाइबल लिखा हुआ है कि लोग, हाँ वही, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, तुम कैसे भी देखोगे। तुम टीवी में, अभी सब लोग देखते नहीं देखते, टीवी तो है सब क्या, टीवी है, उसमें दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, 2 गवाह जिन्होंने बहुत परेशान किया, मार दिए गए, मिठाइयां बांटेंगे। बाइबल पहले से लिखा, टीवी खोजोगे। सोचा कभी ऐसे? कैसे देखोगे? बाइबल लिखा। यीशु ने पहले बना दिया, लोग ने अब तक बनाया, यीशु ने पहले बोल दिया लिख बेटा, आज से 2000 साल बाद टीवी ये सब बनाएगा, तुम लोग लिख ले। उन्होंने लिख दिया। और सुनो, इसके नीचे में लिखा कि वाचा का संदूक, इसके आखिरी में लिखा है, मैं बताना पिछली बार भूल गया था, वाचा का संदूक दिखता है जब भवन में, इसी में लिखा है वाचा का संदूक, आर्क ऑफ कवर्नेंट। इजराइली ढूंढ रहे हैं यहूदी लोग, कहाँ है अभी? पढ़ो ना, आखिरी लाइन पढ़ो, 11 का आखिरी में। वाचा का संदूक तो यहाँ है, कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर का मंदिर खोलोगे, जब परमेश्वर का तुम जब वचन खोलोगे तो क्या क्या निकलेगा? वाचा का संदूक निकलेगा, पवित्र आत्मा। तुम परमेश्वर का वचन खोलोगे तो तुम्हारे क्या निकलेगा? पवित्र आत्मा आएगा अंदर। हालेलुया। और जब तुम दुनिया की चीज खोलोगे तो क्या आएगा? 9/11 पढ़ा है ना, अथाह कुंड का राजा, वो निकलेगा। किसको खोलना है? ये तो चलो अलग से रेवलेशन आ गया, एक प्रकाशन मैंने दिया छोटा सा, लेकिन वाचा का संदूक हेवन में चला गया। सोचो, लोग ढूंढ रहे हैं, पढ़ो यूट्यूब में देखो, लोग ढूंढ रहे हैं वाचा का संदूक। अभी वो पढ़ते ही नहीं बाइबल, बाइबल बोलते यीशु मसीह है ही नहीं, मानते ही नहीं, यहूदी लोग ढूंढे पड़े। अरे कहां से मिलेगा? वो तो हेवन में है। 13 का 11 पढ़िए। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके सींगों के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। देखो, अब ये दूसरा एक कहां से निकला? समुद्र से निकला। हालेलुया। और दूसरा कहां से निकला? धरती से। अभी देखो, मैं इस कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी जो सेकंड जो बीस्ट निकला, दूसरा पशु निकला, ये क्या है? झूठा रिलीजन, फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठा रिलीजन। कौन है ये दूसरा बीस्ट? दूसरा पशु कौन है? झूठा रिलीजन, झूठा धर्म, झूठी भविष्यवाणी करने वाला आत्मा। यानी कि 2 हमने पशु देखे। एक पशु कौन है? जो एंटी क्राइस्ट है। दूसरा कौन सा निकला? उसकी बड़ाई करने वाला। और इसके बैकअप कौन दे रहा है? 9/11। कितने लोग हो गए हमारे पास? कितने लोग हैं हमारे पास?
कौन कॉपी करता है? सबसे पहले बोला था मैंने, यहां भी कॉपी करता है। देखो कितना दुष्ट है वो। यहोवा की जगह वो आना चाहा। कहां लिखा है? यशायाह 14 एजकेल 28, मैं सिंहासन तेरे सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा। कौन बोला? लूसीफर। गिराया गया, सेकंड हेवन में आ गया, इधर आ गया, वो सेम लगाया सिंहासन। यहां हम लोग हैं, हम लोग यहां पर हैं, ये यहां हम लोग जो देखते हैं 3 हेवन ना। हमारे पास कौन है? पुत्र। हाँ, उसने किसको भेजा? एंटीक्राइस्ट। उसका पुत्र नहीं, लेकिन उभारा गया है। समझ रहे बात? उभारा गया है। एंटीक्राइस्ट क्या? उसका बेटा। समझ गए बात? और हमारे पास तीसरा कौन है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट किसकी बड़ाई करता है? यहां ये जो बीज किसकी बड़ाई कर रहा है? इसकी पूजा करो। समझे? जो दूसरा पशु है वो पहले पशु की बड़ाई करेगा। लिखा है कि उसके घाव था, वो घाव अच्छा हो गया। उसके घाव था, उसका घाव अच्छा हो गया। वो घाव कहां लगा था? पिछली बार मैंने बताया था। घाव क्या था? घाव क्या था? जब ये दोनों लोग, दोनों गवाह जिंदा हो जाते हैं, तो लोगों को एक बार शक हो जाता है एंटीक्राइस्ट पर, इस लोगों पर, कि यार ये सही है, कुछ तो है इनमें। क्रिश्चियन लोग हैं, ख्रिस्ती लोग सही है। दुनिया को भरमार है ना। अभी दुनिया में क्या हो रहा है? शैतान कैसे काम कर रहा है? भरमा के काम कर रहा है। तो क्या हुआ? कुछ लोग यीशु की तरफ आने लगेंगे, तो इसको घाव लगेगा। मतलब इसकी जो प्रेस्टीज है, सर किसको बताता है? पावर अथॉरिटी को। सिर किसको बताता है? इसकी पावर अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो घाव लग गया, है ना। फिर जैसे ही आया भी, इसने इसकी बड़ाई करनी शुरू कर दी। आजकल मीडियम देखो किसकी बड़ाई हो रही है, देखते हो ना। एक आदमी की बड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? वैसे ही होगा, कुछ करे ना कि उसकी बड़ाई, जय हो जय हो, इसने ये किया, वो किया, इसने ये किया। और बाइबल में लिखा है कि ये सब किसके द्वारा हो रहा है? यहोवा की ओर से। बिना परमेश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। लिखा है अथाह कुंड को उसने खोलने की परमिशन दी। लिखा ना रेवलेशन 11 में, परमिशन यहोवा ने दी थी। क्यों? क्योंकि वो समेटने वाला धरती। ये सब क्यों हो रहा है? इसको इसलिए हो रहा है कि धरती को परमेश्वर समेट रहा है। ये कचरा हो गई धरती, इसको करके फेंक देगा, इसलिए समेटा जा रहा है सब। एंड टाइम चल रहा है, हंसुआ लगा हुआ ऐसे। ये धरती बिल्कुल यहोवा वाइंड अप करने वाला है, चीज उड़ेल देगा ऐसे से, कचरा हो गया, हिला देगा ऐसे। देखा ना, मैं शक्तियों को हिलाऊंगा, धरती पूरी हिल जाएगी। नॉर्थ का साउथ पोल, साउथ पोल का नॉर्थ पोल। इन्हीं 21 विपत्तियों से यहोवा करेगा, ऐसे छान देगा। लिखा ना, दोनों बढ़ने दो, अंत के समय मैं काट लूंगा। लोग बोलते हैं ना, ये इतना अमीर दुष्ट है, ये बढ़ता जा रहा है, हम तो अच्छे चलते हैं, हम गरीब हैं। यहोवा बोलता बढ़ने दो, समय पर काट दूंगा। लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, ऐसा पलटा लिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए लिखा है जो धर्मी है और धर्मी हो जाए, जो कुकर्मी है और कुकर्मी हो जाए। जो तो पशु है, ये क्या है? इनका होली स्पिरिट है। समझ गया ना? जो दूसरा पशु क्या है? इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत बड़ी चीज है, इसका एंटीक्राइस्ट का, इसका सैतान का। समझ गया ना? तो बीच नहीं, इसका शैतान का। शैतान क्या हो गया? यहोवा की जगह ले रहा। उसका बेटा कौन? एंटीक्राइस्ट। और उसको बड़ाई करने वाला कौन आया? उसका जो तीसरा एलिमेंट है, पशु। वो भी ट्रैक बना है। देखो हमारा जो असली ट्रैक हमारे पास है, पूरा कॉपी कैट है, पूरा कॉपी करता है वो यहोवा ने पहले लिख दिया इसमें। और उसने ही परमिशन दी थी कि इसको खोलो, नहीं तो उसकी कोई ताकत नहीं है हमको छूने की। अगर हम लोग देखते हैं परसिक्यूशन कुछ भी है तो यहोवा की मर्जी से होता है, मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ। हालेलुया। वो चाहता नहीं है कि ऐसा हो, बट उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मैं तो एक चीज जानता हूँ, वो चाहेगा तो गवर्नमेंट बनेगी, वो चाहेगा तो गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हालेलुया। यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी 706 सीटें हैं, उसमें से एक सीट खाली है, उसका नंबर है 666। न्यूज में है 666, मार्क ऑफ बीस्ट है, पशु का चिन्ह है, खाली है। आने की तैयारी चल रही है उसकी, बहुत समय बहुत कम है।